चलें तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 की वीडियो 2। और इसमें या बुक में आपको नज़र आ रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें हमने पहले नंबर पर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी है ड्यू टू इनफिनिटेसिमल चार्ज एलिमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम रीजन, तो आप देखें कि यहाँ पर डी क्यू जो है वो लैम्डा डी एक्स के बराबर है। डी एक्स कोई लेंथ एलिमेंट हमने लिया हुआ है, डी क्यू चार्ज है, तो लैम्डा डी क्यू ओवर डी एक्स के बराबर हो जाएगा, वेयर लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हमारे पास हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर है। इसमें डी क्यू की वैल्यू रख दें। डी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लैम्डा डी एक्स है, तो डी ई हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स ओवर आर स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। अब आप अगर ज़रा इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अंदर आप देखें कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं। हमने डी एक्स लेंथ एलिमेंट लिया है और डी एक्स लेंथ एलिमेंट जो है इसका डिस्टेंस आर है किसी पॉइंट पी पे, जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो डी ई और इसके कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, डी ई एक्स और डी ई वाई, और ये आर डिस्टेंस के ऊपर हैं ओरिजिन से। तो आप देखें हम रिजॉल्विंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएंगे, डी ई एक्स डी ई कॉज ऑफ थीटा और डी ई वाई डी ई साइन ऑफ थीटा। सिंस देयर इज़ चार्ज एलिमेंट लोकेटेड इन बोथ साइड्स, अब आप देखें कि चार्ज एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर माइनस डी एक्स और डी ई एक्स, तो ड्यू टू सिमिट्री ये डी ई एक्स और माइनस डी ई एक्स ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ जो हमारे पास बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वो बच जाएगा डी ई वाई। तो आप देखें कि डी ई एक्स डी ई कॉस थीटा के बराबर है और डी ई वाई डी ई साइन थीटा के बराबर है। तो ये चार्ज एलिमेंट्स जो एक्स कंपोनेंट के दोनों साइड्स में हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास पीछे सिर्फ रह जाएगा डी ई वाई डी ई साइन ऑफ थीटा। तो इसको हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, ई वाई डी ई वाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हमने ली हुई है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने ये सपोज किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है अप टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब आप देखें तो यहाँ पर बाय फिगर हम देखें तो साइन थीटा हमारे पास आर ओवर आर के बराबर, ये एंगल थीटा आपको नज़र आ रहा है, ये आर है और ये आर है। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, साइन थीटा हमारे पास आर ओवर आर के बराबर हो गया। अब हम ये वैल्यू साइन ऑफ थीटा की जो है वो ई वाई वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन देखें ई वाई वाली, इसके अंदर डी ई की वैल्यू रखेंगे। डी ई की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डी ई की वैल्यू दी हुई है इक्वेशन नंबर 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स ओवर आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर डी ई की रखेंगे और साइन ऑफ थीटा की रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू द अबव इक्वेशन, ई वाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स ओवर आर स्क्वायर आर ओवर आर आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा ई वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस लैम्डा डी एक्स आर ओवर आर क्यूब, आर आर से मल्टीप्लाई कर आर। अब हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम है, हमारे पास यही जो फिगर है इसमें हमने पाइथागोरन थ्योरम जो है वो लगाया। आप देखें पाइथागोरन थ्योरम आर स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास जो है ये एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखें कि ये हमारे पास आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लिया, यही वैल्यू जो आपने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। नाउ वी इंटीग्रेट, वी पुट एक्स इज इक्वल टू आर टैन थीटा। अब हम इंटीग्रेट करने के लिए एक सपोजिशन करनी पड़ेगी, एक्स को आर टैन थीटा के बराबर लेना पड़ेगा और इसी के साथ हमारी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो चेंज हो जाएंगी वो 0 से इन्फिनिटी चली जाएंगी। ठीक है जी। तो जब ये 0 से इन्फिनिटी जाएंगी तो बाहर एक 2 आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी के बाहर एक 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू फिर आर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो
व्हेन एक्स गोज़ टू इन्फिनिटी तो थीटा गोज़ टू π/2 और व्हेन एक्स गोज़ टू ज़ीरो थीटा गोज़ टू ज़ीरो। तो आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें तो ई इज़ इक्वल टू लैम्डा आर 2πε0 0 से π/2 आर स्क्वायर आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस आर 3/2। अब आपने सिर्फ क्या है कि इसको जो है वो सॉल्व आउट करना है। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ई इज़ इक्वल टू लैम्डा आर 2πε0 0 से π/2 आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है जी, वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 3/2 हो जाएगा, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। सीकेंड से कट जाएगा तो 1 सीकेंड थीटा बच जाएगा और उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। उस पर लिमिट लगाएंगे साइन π/2 1 के बराबर तो साइन 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकल आएगी लाइन चार्ज की वजह से लैम्डा वो 2πε0 आर यूनिट वेक्टर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर से वेरी कर रही है। आर क्या है, वो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उससे वेरी कर रही है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल आई है जो कि हमारे पास निकली है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस फिगर को समझना। मैं एक दफ़ा फिर इस फिगर को रिपीट कर देता हूँ कि ये फिगर क्या है कि आपने पॉइंट पी पे एक चार्ज लिया है, एक लाइन चार्ज है जिस पर आपने कोई लेंथ एलिमेंट लिया dx, उस लेंथ एलिमेंट dx से पॉइंट पी तक का हमारा फासला जो है डिस्टेंस है वो r है। ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर गिराया है जो कि कैपिटल r है और आपने फिर जो पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये लाइन चार्ज पड़ी, इसका इफेक्ट जो है उसको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। बाय सिमेट्री हमारे एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो गए और हमारा जो कंपोनेंट सिर्फ बाकी बचा है वो कौन सा है, वो हमारा कंपोनेंट सिर्फ बाकी वाई कंपोनेंट बचा और वाई कंपोनेंट को लेकर हमने इसको सॉल्व किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कल मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनको पढ़ाऊँगा। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, लॉकडाउन का ख्याल रखें और जो मेरी ये किताब है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की, इसको परचेज़ कर लें। मैंने यूट्यूब पे चैनल भी बना लिया है, मैं वो भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ये सारे लेक्चर जो हैं मैं यूट्यूब और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी इनको अपलोड कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।